थोड़ी ऐसी हो गई। अभी तक उनके मन में कभी ऐसे विचार नहीं आया था किसी महात्मा को देख करके कि ये ढोंगी है। आज ही उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ये ढोंगी है ऐसा विचार आया। इतने पर नहीं रुके तो मरा हुआ सांप गले में डाला और वहां से घर पर चले। घर पर लौटने के बाद उनको पछतावा हुआ, अहो मया नीच मनार्यवत् कृतं। अरे मैंने आज कितना नीच कर्म किया। मैं श्री कृष्ण भगवान का भक्त हूं, मैं पांडवों का पोता हूं, मेरे द्वारा ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। वो महात्मा बेचारे समाधिस्थ होकर के बैठे थे। अब इसकी बुद्धि अब ठिकाने आई, उस समय नहीं आई। उधर क्या हो गया, शमीक महर्षि के पुत्र शुंगी को जब इसका पता चला तो उसे चिढ़ करके शाप दे दिया। इतिलंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दंशति स्म कुलांगारो चोदितो में ततद्रुहम। जिस कुरापाती पापी ने यह कर्म किया है, आज से सप्तम दिन तक्षक आकर के उसे दंश करेगा और उसकी उसी समय मृत्यु होगी। जबकि शमीक महर्षि को यह अच्छा तो लगा नहीं, लेकिन एक तपस्वी के मुख से यह वाणी निकल गई थी। एक शिष्य को भेज करके उन्होंने राजा को इसकी सूचना दे दी। जब राजा को इसका पता चला, राजा ने क्या किया, थोड़ा ब्रेक लेते। ब्रेक, टीवी में ब्रेक आता है ना, कमर्शियल ब्रेक। अपनी कथा में भी एक एजुकेशनल ब्रेक आता है। सातवें दिन मृत्यु है, इस बात को सुनकर के राजा ने क्या किया, स्टॉप। यदि किसी ने आकर के हम ही को कह दिया कि सातवें दिन चलना है जी, अमेरिका नहीं ऊपर, तो हम लोग क्या क्या सोचेंगे। आपके मन में आया होगा, महाराज क्यों यान बोलो, आप सभी को शुभकामना। ऐसा होगा नहीं, लेकिन कहा जा सकता नहीं। मुझे तो उल्टे राजा परीक्षित से भी अपनी केस ज्यादा गंभीर लगती है, क्योंकि राजा परीक्षित को शाप यह मिला है कि सप्तम दिन आकर के तक्षक दंश करेगा। इसका एक दूसरा भी अर्थ है कि 6 दिन की गारंटी हो गई है ना, हम लोगों को है। ऑस्ट्रेलिया के विमान में जो लोग बैठे थे उनको पता था क्या, वो कहां गया पता ही नहीं। सड़क के ऊपर दुर्घटनाएं होती है, पता होता है क्या। कलिकाल कुठार लिए फिरता तननम रहे चोट झिली न झिली रटले हरि नाम अरी रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। कितने लोग रात में सोए सोए चले गए, क्या पता। परमात्मा करे सभी को दीर्घायुष्य प्राप्त हो, लेकिन मैं दीर्घायुष्य प्राप्त ही करूंगा इस ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा। शास्त्रकार कहते हैं, गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरे। मनुष्य को धर्माचरण कैसे करना चाहिए,
कि मानो यमराज ने मेरी चोटी पकड़ रखी है, एनी मोमेंट आई कैन गो। सो लिव दैट डेथ विल नेवर फाइंड यू अनप्रिपेयर्ड। यह बुद्धिमान का लक्षण। क्या पता किस क्षण क्या हो जाए। 7 दिन प्रतीक है, बात उससे भी गंभीर है। तो यदि पता चला कि चलना है 7वें दिन, तो हम क्या क्या करेंगे, सोच लो। श्रीमद् भागवत इज अ बुक ऑफ प्लानिंग। प्लान योर लाइफ। ये प्लानिंग कैसे करना होता पता है क्या? प्लानिंग में थोड़ी कल्पना करनी पड़ती है। यदि 7वें दिन ही मुझे जाना हो, तो मुझे जीवन में ऐसा क्या क्या आज ही कर लेना चाहिए, इसको सोचना। एक तो जीवन में हमें अगले 10 वर्षों में क्या करना है इसका पता होना चाहिए। 10 वर्ष मिलेंगे ये ऐसी बात नहीं, उनमें भी कुछ एसेंशियल होता है। 5 ही वर्ष मिले तो क्या करेंगे, उसके बाद और थोड़ा गंभीर 1 ही वर्ष मिला तो क्या करेंगे। सपोज दिस इज माई लास्ट ईयर ऑफ लाइफ, फिर थोड़ा विचार ये भी करना चाहिए कि 1 ही महीना हो तो क्या क्या कर लेना चाहिए जल्दी जल्दी। फिर ये भी सोच लेना चाहिए कि सप्ताह ही मिला तो फिर क्या कर लेना चाहिए। और फिर ये भी सोच लेना चाहिए कि 1 ही दिन मिला होगा तो क्या कर लेना चाहिए। देखो, परमात्मा से प्रार्थना है हम दीर्घायु हो। प्रार्थना करना अपने हाथ में, प्रारब्ध तो अपने हाथ में नहीं है। कुछ हो ही गया तो क्या करेंगे। इसलिए कितनी सुंदर बात यहां पर आई। महाराज परीक्षित ने सुना और क्या किया, एक क्षण के लिए बैठे, उठे, अपने घर के ठाकुरवाड़ी में गए, अलंकारों को उतार दिया, राज वस्त्रों को उतार दिया, सामान्य वस्त्रों को धारण किया, ठाकुर जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु से कहा कि मैं विदा हो रहा हूं। पत्नी ने, इरावती ने पूछा क्या बात है, कहां जा रहे? परीक्षित ने कहा, इरावती 7वें दिन मुझे मृत्यु का शाप मिला है। मनुष्य के अंतकाल की उद्धारिका केवल गंगा मैया है। मैं गंगा जी के तट पर जा रहा। कस्तान सेवेत मरिष्यमाण, जिसकी मौत समीप आती है उसने जीवन में कुछ भी किया होगा, उसके सारे पापों का विनाश करके उसको भगवत चरणारविंद में पहुंचाने का सामर्थ्य एकमात्र भगवती गंगा जी में है, केवल गंगा जी में। ये गंगा जी की अपार महिमा। देखो कलयुग में धीरे धीरे सारे के सारे देवी देवता और सारे के सारे तीर्थ केवल गंगा जी में आकर के बसने वाले। महाराज चल दिए, राज्य संभालने की बात कह दी जन्मे जैसे। हजारों लोग उनके साथ चले। महाराज ने किसी की ओर देखा नहीं। गंगा जी के तट पर आकर के गंगा मैया के प्रवाह को देखा, साष्टांग वंदन किया, मां मेरा उद्धार कर।
जघन्य पाप करके आया हूं, मां मेरे पापों को धो लो। पाप निवारिणी नमो नमो, पाप निवारिणी नमो नमो, पतितोद्धारिणी नमो नमो, पतितोद्धारिणी नमो नमो, पतितोद्धारिणी नमो नमो। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, गंगे तरंगे भगवती गंगे। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी भगवती गंगे। जय जय गंगे नमो नमो, जय जय गंगे नमो नमो, जय जय गंगे नमो नमो, जय जय गंगे नमो नमो। हर हर गंगे नमो नमो, हर हर गंगे नमो नमो, हर हर गंगे नमो नमो, हर हर गंगे नमो नमो। मैया की जय। इति व्यवच्छिद्य स पाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्याम्, दध्यौ मुकुन्दाङ्घ्रिमनन्यभावो, मुनिव्रतो मुक्तसमस्तसङ्गः। महाराज दीक्षित एक सामान्य कुशासन के ऊपर विराजे, संकल्प कर लिया अब अन्न का कण भी ग्रहण नहीं करेंगे, जल की बूंद भी ग्रहण नहीं करेंगे, गंगा जी की गोदी को छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। शांति के साथ श्री कृष्ण भगवान का चिंतन करना आरंभ किया। दध्यौ मुकुंदांघ्रिम अनन्य भाव, अनन्य भाव। सबसे प्रधान बात यह है परीक्षित भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त है। गंगा जी के तट पर चोर डाकू भी मरती है, कितने बदमाश लोग भी शरीर छोड़ते हैं। गंगा जी के तट पर शरीर छोड़ने वाले परीक्षित और ये लोग समान नहीं होते, ध्यान रखना। मूल बात अंतरंग की है। अंतरंग में परीक्षित भगवान से जुड़े। इस सारे वर्णन में सबसे प्रधान शब्द ये है, दध्यौ मुकुंदांघ्रिम अनन्य भावा। आज हमने कृष्ण भगवान के, भगवान नारायण के चरण कमलों तक का ध्यान किया। प्रभु के चरणों में ही अनन्य हो जाए। मेरा सबसे बड़ा धन वो है, ऐसा लगे। परिणाम क्या हुआ? मन कृष्ण भगवान के चरण कमलों से जुड़ा हुआ है, तो जिनका मन भगवान में लगा हुआ है पहले से ही, ऐसे असंख्य साधु महात्माओं के अपने आप ही
वो वार्ता पहुंच गई। आजकल व्हाट्सएप में ग्रुप्स होते हैं ना, आपके समझ में आने के लिए बोलता हूं। तो ग्रुप में एक क्लिक करते सबके पास पहुंच जाता है ना, राइट? तो इन संत महात्माओं का भी, परमहंसों का भी ग्रुप ही है। अब तक राजा उस ग्रुप में ऐड नहीं हुए थे। जैसे राजा उसमें ऐड हो गए तो राजा की पोजीशन क्या है, सब महात्माओं के ध्यान में आ गई। बिना बुलाए तत्रोपजगमुर भुवनम पुनाना महानुभावा मुनयस्य शिष्या प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशैः स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति संतः। सहस्रावधि की संख्या में बड़े बड़े महात्मा अपने शिष्यों को, अपने पुत्रों को साथ में लेकर के चल पड़े एक महान राजा के अंतकाल में दर्शन के लिए। आने वाले महात्माओं से प्रणाम पूर्वक राजा ने पूछा, अब मुझे क्या साधन करना चाहिए? महात्माओं ने अपने अपनी रुचि के अनुसार साधन बतलाना आरंभ किया, लेकिन उनमें भी एक मत कहा है। हर एक की अपनी अपनी प्रकृति है, जिसने जिसने जो साधन किया वो वही साधन बतलाएगा। इनका एक मत नहीं हो रहा है। राजा विचार करते हैं, सारे साधन करना मेरे बस की बात नहीं, केवल 7 दिन मेरे पास अवशिष्ट है, तो मुझे क्या करना चाहिए? उत्तर कहां से मिलेगा? पुनश्च नेत्रों को मूंद करके श्री कृष्ण को याद करते हैं। और एकाएक क्या हुआ, गंगा जी की तटवर्ती झाड़ियों में भगवान सुखदेव जी महाराज कहीं से पहुंच गए और उन्होंने जैसे ही झांक करके देखा तो मुनियों की भीड़ को देख करके वे अपने आप उधर चल दिए। उनको देख करके सारे के सारे मुनीश्वर उठ करके खड़े होने लगे, जय जयकार करने लगे। शुकदेव भगवान की जय, भगवान की जय। महाराज परीक्षित ने जैसे नेत्रों को खोल करके देखा तो सामने से पधारने वाली उस मंजुल मूर्ति को देख करके महाराज ने साष्टांग प्रणाम किया। शुकदेव भगवान की जय। महात्मा सूत जी महाराज ने यहां पर